अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। लगातार हम आपको एपिसोड दिखा रहे हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन पर, जो सिवान के पूर्व सांसद हुआ करते थे। 11वें एपिसोड में हमने दिखाया कि कैसे प्रतापपुर में गोली कांड हुआ था। DAV कॉलेज में उसकी शुरुआत हुई थी और वो घटना प्रतापपुर तक पहुंच चुकी थी। प्रतापपुर में तकरीबन 7 से 8 घंटे तक पुलिस और पब्लिक के बीच फायरिंग हुई थी, उसमें कई लोगों की जानें भी गई थी। अब हम 12वें एपिसोड में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर से एक बार हमारे साथ मौजूद हैं अजय तिवारी जी। अजय तिवारी जी, 12वां एपिसोड हम लोग का है और हम लोगों ने उस दिन चर्चा भी किया था कि 12वें एपिसोड में हम लोग बात करेंगे राबड़ी देवी, जो कि लालू प्रसाद यादव की पत्नी, और कैसे मुख्यमंत्री बनी। और उनको मुख्यमंत्री बनाने में हालांकि लोग चर्चा करते हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की काफ़ी भूमिका रही। कहा जाता है कि कुछ विधायक जो उनके साथ नहीं थे, उनके विरोध में थे, उनको भी अपने कब्जे में लेने का काम किया था मोहम्मद शहाबुद्दीन ने। तो क्या कुछ कहानी है और शायद ये पटना चाणक्य होटल की कहानी है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, चाणक्य होटल वाला जो कहानी है वो सेकेंड टर्म का। फर्स्ट टर्म में जब लालू जी 95 में बिहार में दोबारा CM बने, भारी 1/3 बहुमत के साथ जो आया TN सेशन के रेजिम में, उस समय की घटना। उसके बाद इनको चारा घोटाला में लोगों ने फंसाया। आप देख ही रहे हैं चारा घोटाला के बारे में काफ़ी। तो चारा घोटाला में लालू जी जब जेल गए तो CM किसी को बनाना था, उसमें सब लोग लगे हुए थे कि हम बन जाएं, सब लोग अपने अपनी लॉबी कर रहे थे। जब बात मीटिंग हुई तो उसमें शहाबुद्दीन ने राबड़ी जी का नाम प्रस्ताव किया लालू जी के सामने। लालू जी बोले यार ये कैसे हुई, वो कैसे बनेंगे? ये बोले कि नहीं वही बनेंगे। और उसको शहाबुद्दीन ने ही नाम को प्रस्तावित किया। फर्स्ट नाम प्रस्तावित करने वाले यही हैं कि हम लोग हैं ना, आप ना अंदर हैं, बाकी सारा सिस्टम तो बाहर है, यही बनेंगे। उसके बाद वो बनी, चीफ मिनिस्टर बनी, अच्छा चलाई भी। सेकेंड टर्म चाणक्य होटल वाला जो बात कर रहे हैं वो सेकेंड टर्म का, जब नीतीश जी 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने हुए थे, मार्च 2000 की बात है। तो उस समय इंडिया अलायंस के पास शायद 150 से 151 था, इन लोगों के पास 158 159 यही थोड़ा सा का डिफरेंस था। लेकिन उसमें से ये लोग कांग्रेस को तोड़ने के लिए, अटल जी की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट सेंट्रल में, तो उन्होंने नीतीश जी को राज्यपाल के थ्रू CM का ये करवा दिया, वोट दिलवा दिया। वोट दिलवाने का जब बहुमत साबित करने का बात आया तो इन लोगों ने कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की। नीतीश कुमार ने, हाँ, नीतीश कुमार एंड टीम ने कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की कि कांग्रेस को तोड़ दिया जाए, तोड़ के उसके विधायक को ले लिया जाए। तो कांग्रेस के साथ उस समय 27 या 28 विधायक थे, तो झारखंड बिहार दोनों एक था उस समय। तो कांग्रेस के सारे विधायक को चाणक्य होटल में रखा गया था। चाणक्य होटल में ये लोग बहुत रोज़ चढ़ाई की, कैसे इन लोगों को तोड़ा जाए, किडनैप कर लिया जाए, कुछ कर लिया जाए। उस समय एक नोटिफिकेशन हुआ था नीतीश जी की तरफ से, बहुत कंट्रोवर्शियल नोटिफिकेशन था, शायद आप लोगों को नहीं याद होगा, कि जो जनप्रतिनिधि जेल में है वो दिन में निकल के अपने क्षेत्र का कार्य कर सकता है। तो उसमें निकालने के पीछे ही उनका व्यू था कि सूरज भान, राजन तिवारी और बाकी लोग, कुछ लोग उनके, अनंत सिंह भी शायद, हाँ कुछ अनंत सिंह नहीं थे लेकिन बाकी लोग थे उसमें जेल में, उनको बाहर निकाला जाए ताकि वो लोग बाहुबल के बल पे MLA को तोड़ सके। तो फिर इधर से भी शहाबुद्दीन थे और लोग भी, बहुत सारे लोग थे। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना,
पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529 8789312293। तो चाणक्य में रखा गया था। चाणक्य में बार बार इन लोगों का प्रेशर जाता था, लोग जाते थे, धमकी देना, ये करना, चरम पे था। तो शहाबुद्दीन भी बीच में उतरे फील्ड में, हुआ कि ठीक है टक्कर हो जा। गवर्नमेंट इन लोगों की थी, काफ़ी कंट्रोवर्शियल मैंने नोटिफिकेशन था। अब रोड पे पोजीशन ही था कि कहीं भी क्लैश हो सकता था, लेकिन जब शहाबुद्दीन बीच में आया, बिहार का कोई भी हो, कोई कितना भी बड़ा डॉन क्यों ना हो, सामने आंख मिलाने की तो हिम्मत नहीं थी, जिसके कारण सब लोग इनको देख के अपना रास्ता साइड गाड़ी घुमा लेते थे कि आ रहे हैं इस रोड से, तो अपना हट जाते थे। खैर उसी बीच में चाणक्य होटल में इन लोगों ने बहुत प्रयास किया, प्रशासन से भी दबाव के, गवर्नमेंट इन लोगों की थी उस समय। वहाँ के सीनियर एसपी हुआ करते थे रमेश चंद्रा के बारे में आपको मालूम होगा, सिवान में भी 95 में वो एसपी रहे हुए हैं, बहुत ऑनेस्ट पर्सन, हाँ अभी भी हैं। तो रमेश चंद्रा जी ने चाणक्य पर गया वहाँ पे कि भाई काफ़ी वहाँ गर्मा गर्मी था, लेकिन उन्होंने देखा कि शहाबुद्दीन यहाँ पे हैं, तो फिर वो वापस चलेगा। उनको विश्वास था कि शहाबुद्दीन रहेंगे तो यहाँ कोई बवाल नहीं होगा। अपना उनसे कुछ बात की, बात करने के बाद फिर वो अपनी गाड़ी लेके वहाँ से वापस चलेगा। जब बहुमत हुआ तो फिर राबड़ी जी, नीतीश जी का गवर्नमेंट गिरा, राबड़ी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनी। तो यही चाणक्य घटना। उसके बाद दूसरा पहलू भी कुछ इसमें, दूसरा पहलू तो बहुत सारा है, लेकिन उसको अब यहाँ हम लोग उतना डिस्कस करना ठीक नहीं है। पहलू तो बहुत सारे चीज़ है। चर्चा ये भी रहती है कि बड़े बड़े जो बाहुबली विधायक थे उनको मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा वहाँ पे रखा गया था, बिल्कुल एकदम किसी भी हाल में आप लोगों को मदद करना है। ऐसा कुछ नहीं, शहाबुद्दीन अकेले काफ़ी थे, दूसरे बाहुबली को क्यों साथ रखेंगे? ऐसा कुछ कोई नहीं था, कोई दूसरे बाहुबली को लेके घूम रहे, अकेले सफिशिएंट थे, इनको किसी की ज़रूरत नहीं थी। बाकी विरोधी दल में जो बाहुबली थे वो भाग चले, वो कहीं इनके टिक नहीं पाया। जब जानते थे कि शहाबुद्दीन जिस रास्ते से आ रहे हैं तो रास्ता बदल देते थे। फैक्ट ये है। मतलब कि उनको मुख्यमंत्री बनाने में काफ़ी इनकी भूमिका रही थी। हाँ, लोग यही कहते हैं। उस समय अगर ये नहीं कांग्रेस के विधायक को बचाए होते तो शायद उस समय सरकार नहीं बनती, राबड़ी जी दोबारा सीएम नहीं बन पाती। एक और नाम उसमें आया था अपने ही सिवान के औध बिहारी चौधरी का भी मुख्यमंत्री बनने का, कि जब लालू प्रसाद यादव की इस तरह की बातें आई तो हुआ था कि इनको बनाया जा सकता है, जिस तरीके से चर्चा चली, पुराने लोग बताते भी हैं। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई रही? उसी से जुड़ा यह भी मामला है, जब राबड़ी देवी को बनाने की बात आई थी, राबड़ी देवी के पहले औध बिहारी चौधरी की शायद बात आई ना, बोले नहीं, बहुत लोग प्रयासरत थे, बहुत लोगों का नाम उछल रहा था कि बनेंगे वो बनेंगे। चौधरी के बारे में ही था कि चौधरी जी सिवान से हैं, गोपालगंज के बगल के विधायक हैं, सीनियर हैं, इनका भी नाम था। ऐसा नहीं था कि इनका नाम नहीं था, लेकिन चौधरी जी कभी अपने रेस में नहीं रहे, अपने रेस में कभी नहीं रहे। लोगों ने नाम उछाला था, लेकिन ये कभी रेस में नहीं रहे। सीनियर थे, इस कारण इनका नाम चर्चा में था। इनका था, रघुवंश बाबू का था, अब्दुल बारी सिद्दीकी का था, बहुत सारे लोगों का नाम था। एक दो नाम कह लीजिए, बहुत सारे लोगों का नाम था। काफ़ी चर्चा में रहा था ये जो मैटर है उस समय, काफ़ी हॉट टॉक रहा बिहार का। आज शहाबुद्दीन जो झेले, वो 13 दिन के मुख्यमंत्री काल जो नीतीश कुमार का था, उसी के कारण झेले ना, और क्या कारण था? वही कारण रहा कि जेल से आए भागलपुर से और फिर जाना। जी, पर्सनल दुश्मनी नीतीश जी ने शहाबुद्दीन के साथ निकाला। वो 13 दिन के मुख्य काल जो उनका अभी तक भूल नहीं पाए हैं, न उसको पचा पाते हैं,
सरकार गिराने में अहम रोल। जी जी जी, वो उनको काफ़ी हॉट किया। हॉट करने के कारण है कि वो लास्ट तक शहाबुद्दीन के साथ अपना दुर मैंने आप क्या कहिएगा, उसको पर्सनल इशू बना के और उनको टॉर्चर किया। जो धाराएं उनके ऊपर थी आप पे, अब हमारे ऊपर होता तो हम लोग 3 दिन भी जेल में नहीं रहते, लेकिन गवर्नमेंट का प्रेशर के कारण वो जेल रहे इतना दिन। ये नीतीश जी का ही था सब चीज़। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी क्या लग रहा है कि राजद इन लोगों के परिवार के बारे में आज सोच रही है या सोचेगी? क्योंकि इसी से जुड़ा अगर प्रतापपुर की घटना देख ली जाए तो राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इस तरह का काम किया, कांग्रेस के विधायक को हायर करके बनवाने का भी काम किया, लेकिन उसके बाद भी प्रतापपुर की घटना आरजेडी के ही शासनकाल में हो गई। बोले तो प्रतापपुर सेकंड टर्म के बाद ही क्या घटना है, 2000 की घटना है। सीएम जिसका आप जिक्र करते हैं चाणक्य होटल, उसके बाद प्रतापपुर गोलीकांड हो रहा, 1 साल बाद ही हो रहा। तो इस जो हुआ शहाबुद्दीन के साथ अपने गवर्नमेंट में भी हुआ। कभी अपना पक्ष अपने गवर्नमेंट में नहीं रखे कि हमको ये मदद मिलनी चाहिए। देखिए शहाबुद्दीन में सबसे बड़ी चीज़ थी कि अपने लिए कभी भी अपने गवर्नमेंट को कहीं यूज़ नहीं किया। कहने के लिए लोग कहते हैं, लेकिन इन्होंने कभी नहीं किया, जिसके कारण आप प्रतापपुर गोलीकांड देख लीजिए या सारे केसेस उठा के देख लीजिए, उसी बीच का है। एक बिहार में आप देखिएगा कि 2000 और 2004 के बीच जो टर्म रहा है, अब ये जो अपने यहाँ डेवलपमेंट का वर्क करवाया वो शायद बिहार में कोई पॉलिटिशियन नहीं करवाया। वो सड़क हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो या स्पोर्ट्स हो, हर चीज़ में करवाया। उसी बीच में इन्होंने कैंपस डेवलप किया सिवान में, जो ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट के थ्रू इंजीनियरिंग कॉलेज का जो फाउंडेशन बना, उन लोगों को काफ़ी चूहा। फैक्ट है, आपको बता रहे हैं कि लोगों को काफ़ी चुभन का काम इसलिए किया कि उन लोगों को लगा कि भाई एक तरफ बिहार में कुछ हो नहीं रहा और दूसरा सिवान में इतने सारे वर्क हो रहे हैं, थोड़ा सा वहीं पे लोगों को मैंने चुभने का काम किया। वो कैंपस भी प्रतापपुर गोलीकांड का एक हिस्सा था, ये भी आप कह सकते हैं। और कैंपस के बाद ही एक तरह से मानिए कि इनका मैंने बुरा दिन शुरू हो गया। अगर कैंपस डेवलप नहीं किए होते तो शायद इनके ऊपर इतने केसेस नहीं होते। कारण उसका था कि देखिए हिंदू मेंटलिटी लोग जो थे ना, उनको था कि एक सिवान में अलीगढ़ बना रहे हैं, जबकि फैक्ट बिल्कुल अलग है। लेकिन लोगों का था कि एक मुसलमानों का गढ़ हो जाएगा ये इंस्टीट्यूशन। उस समय जो पॉलिटिशियन थे उसमें सभी धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, सारे लोग, सारे गरीब के बच्चे हैं, सब लोग हैं उसमें, कोई ऐसा नहीं है उसमें जितना मुस्लिम नहीं है उससे अधिक हिंदू हैं, वो मैटर नहीं है। लेकिन लोगों की मेंटलिटी की बात बता रहे हैं, लोगों की मेंटलिटी क्या है, लोगों का सोच क्या है। उसी सोच के कारण इनके ऊपर इतने केसेस ला दे गए, प्रतापपुर गोलीकांड हुए, जो भी आप उठा के देखिए उसके बाद का टेन्योर है। तो ये सब चीज़ उसी समय का। इंजीनियरिंग कॉलेज उठा के देख लीजिए, इंडोर स्टेडियम का जो बना वो उसी पीरियड का है, राजेंद्र स्टेडियम भी उसी पीरियड में बनवाया। सारे कॉलेज में जो भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, अब मैक्सिमम उठा के देखिएगा जो नई बिल्डिंग बनी हुई है सब इनके थ्रू उसी रिजिम में बनाया गया। तो वो जो पीरियड इनका डेवलपमेंट का था वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ, स्पेशली विरोधी। देखा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन काफ़ी डेवलप कर रहे हैं अपने ज़िले को। जी, तो वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसी कारण इन्होंने इतना झेला। अगर वही आपको बताया ना, पहले भी बोले हैं कि शहाबुद्दीन अगर मुस्लिम नहीं होते इस तरह का मामला, इतना केस इनके ऊपर नहीं होता, इतना ही झेलते भी नहीं। बोलना नहीं चाहिए लेकिन आपको बोल रहे हैं, ये बस ड्यू टू मुस्लिम इन्होंने झेला। अगर वही कोई हिंदू एमपी, हिंदू पॉलिटिशियन कराता तो शायद वो आज बहुत आगे जाता। तो जो मेंटलिटी हम लोगों के बीच है वो उसका दुष्प्रभाव है। चलिए आगे भी हम बात करेंगे अजय जी से। ये 12वें एपिसोड थे जिस तरीके से जिस पे चर्चा हुई थी
प्रतापपुर गोलीकांड के बाद से कि कैसे मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कांग्रेस के विधायकों को हायर करके और उस समय 13 दिन के लिए सरकार जो बनी थी नीतीश कुमार की, उसे गिरा करके और आरजेडी के तरफ से राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन उसके बावजूद प्रतापपुर की घटना को अंजाम जब दिया गया तो उस समय भी राजद की ही सरकार थी। तमाम बिंदुओं पर इन्होंने चर्चा की और आगे भी आप देखने के लिए उनसे जुड़ी जो भी कहानियां हैं यूट्यूब पर जाएं, हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और फिर हम अब 13वें एपिसोड की तरफ रूबरू होंगे। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि 13वां जो एपिसोड होगा वो कितना रोचक होगा और किस तरीके से क्या कुछ मोहम्मद शहाबुद्दीन से जुड़ी उसमें कहानी हम आपको लेकर के अजय तिवारी जी के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे।